solution containing a volatile substance and a non-volatile substance. इस लाइन का मीनिंग क्या है कि जैसे मान लो वॉलेटाइल मतलब कोई लिक्विड सब्सटेंस, जब हम किसी लिक्विड सब्सटेंस में कोई सॉलिड सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो लिक्विड का बिहेवियर चेंज हो जाता है। लिक्विड का बिहेवियर क्या, लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट था जिस टेम्परेचर पर वो बॉइल करता है वो बदल जाता है। लिक्विड का अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट था जो बदल जाता है जब हम उसमें क्या मिक्स करते हैं, नॉन वॉलेटाइल या सॉलिड सब्सटेंस। हर लिक्विड का वेपर प्रेशर तो आप 2 दिन से स्टडी कर ही रहे हो कि वेपर प्रेशर भी बदल जाता है, और साथ साथ जिस लिक्विड में कोई सॉलिड मिक्स हो वो ऑस्मोसिस शो करने लग जाता है, वो ऑस्मोसिस की टेंडेंसी शो करता है। ठीक है, नाउ एक लिक्विड और एक सॉलिड, जैसे सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं कि वाटर प्रेजेंट है और वाटर के साथ कोई हमने सब्सटेंस मिक्स किया है, चाहे नमक चाहे शुगर चाहे कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हमने मिक्स किया है। वाटर का अपना बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का अपना फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का अपना कोई वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर की वैल्यू क्यों नहीं लिखी मैंने, क्योंकि हर एक टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर क्या होता है, डिफरेंट। हर टेम्परेचर का वेपर प्रेशर अलग है। पानी का ही वेपर प्रेशर 0 डिग्री पर अलग, 10 डिग्री पर अलग, 30 डिग्री पर अलग, तो मैटर करता है कि टेम्परेचर कौन सा है उतना ही वेपर प्रेशर होगा। और ऑस्मोसिस, जैसे ही इसमें सॉल्ट मिक्स होता है बॉइलिंग पॉइंट 100 से ऊपर क्रॉस कर जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 से नीचे चला जाता है, वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है और ऑस्मोसिस शो करने लग जाता है। हमने अब इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि बॉइलिंग पॉइंट बदलता है कैसे, क्यों और कितना बदलेगा। नमक कितना डाला तो बॉइलिंग पॉइंट कितना चेंज करेगा, चीनी कितनी डालेंगे कितना बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा, 100 से 101, 102, 103 कितना होगा और क्यों हो रहा है। ये सारी बातें हमने अब आगे पढ़नी है जब हम क्या पढ़ेंगे कि एक वॉलेटाइल सब्सटेंस मतलब एक लिक्विड में एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस मतलब हम सॉलिड मिक्स कर देते हैं तो उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज कैसे चेंज हो जाती हैं। नाउ सपोज एक बीकर, इस बीकर के अंदर प्रेजेंट है एक वॉलेटाइल कंपोनेंट सपोज लिक्विड। The particles present at the surface are shown spherical, बाकी हैं तो नीचे भी spherical, पर मैंने सिर्फ कौन से spherical शो किए हैं, ऊपर। जब भी कभी वेपर बनता है तो ऊपर वाले जो पार्टिकल्स हैं उनका जब नीचे वाले पार्टिकल से फोर्स खत्म हो जाता है तो ये पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मली यही होता है। ये वाले पार्टिकल यहां से उठकर वेपर में नहीं जाएगा, यहां से उठकर पार्टिकल वेपर में कब जाएगा, सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जहां पार्टिकल चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो चाहे कहीं हो, इट स्टार्ट्स टू मूव इनटू द वेपर फेज। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें जो थर्मोमीटर रखा था बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले हीट बीकर को भी मिल रही थी, लिक्विड को भी मिल रही थी और थर्मोमीटर को भी मिल रही थी। जहां पर वेपर प्रेशर मतलब प्रेशर जो वेपर्स इस पर लगा रहे हैं उसकी वैल्यू हवा के प्रेशर के बराबर हो जाती है, उस वक्त जब हम हीट करना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हीट एक्सक्लूसिवली कौन लेना स्टार्ट कर देता है, लिक्विड। हीट किसके पास नहीं जा रही होती, थर्मोमीटर के पास। हीट किसके पास नहीं जा रही होती, बीकर के पास। जब थर्मोमीटर के पास हीट ही नहीं गई तो थर्मोमीटर टेम्परेचर में चेंज शो नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हीट तो हम कर ही नहीं रहे, जबकि हीट तो कर रहे हैं, फिर वो हीट गई कहाँ,
लिक्विड, सारे लिक्विड एक साथ उस हीट को लेना, लिक्विड ही लिक्विड हीट लेता है और कहीं हीट जाती ही नहीं, और ये सारा लिक्विड हीट लेके कौन सी स्टेट में चला जाता है, वेपर स्टेट में, चाहे कहीं प्रेजेंट हो, सब हीट ले रहे होते हैं एंड स्टार्ट्स टू मूव इनटू द वेपर फेज। लेकिन जब तक बॉइलिंग नहीं आई है, बॉइलिंग कंडीशन नहीं आई है, अब ये सिर्फ सरफेस से वेपर कौन सी स्टेट में जा रहे हैं, वेपर्स में, ठीक है। हम कहते हैं वेपर का बनना इट इज अ सरफेस फिनोमिना। मैंने कंटेनर को क्लोज कर दिया, अब यहां से जितने सरफेस पार्टिकल होंगे वो सब वेपर में जाने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन यहाँ कितने ही पार्टिकल हो वो वेपर में जाने की टेंडेंसी नहीं रखते। मैं बीकर कितना ही बड़ा करती चली जाऊं, लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पर होगा सिर्फ वही पार्टिकल कहां पर जा सकता होगा, वेपर्स में। कितने पार्टिकल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। बीकर कितना ही डीपर होता चला जाए, ठीक है, 17 पार्टिकल हैं, वेपर प्रेशर क्या रहेगा, सेम, ठीक है। मैंने इसी कंटेनर को स्पिल कर दिया और ये सारा पार्टिकल फैल गया, 17 पार्टिकल से 34 पार्टिकल सरफेस पर हो गए। अब ज्यादा पार्टिकल कहां जा पाएंगे, वेपर स्टेज में। जितने पार्टिकल वेपर में उतना ही क्या क्रिएट करेंगे, वेपर प्रेशर। तो जैसे जैसे सरफेस बढ़ेगी वैसे वैसे वेपर्स बढ़ेंगे और वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जैसे जैसे रिवर्स, अगर जैसे जैसे सरफेस कम हो जाए वेपर्स घट जाएंगे और वेपर प्रेशर भी घट जाएगा, ठीक है। जब मैं एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को एक लिक्विड में मिक्स करती हूं, ये सारा था एक वॉलेटाइल सॉल्यूट, मैंने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया, यहां पर एक वॉलेटाइल सॉल्यूट था, कुछ जगह से आपका वॉलेटाइल सब्सटेंस मतलब लिक्विड हट जाएगा और लिक्विड हटकर उसकी जगह पर कौन सा पार्टिकल आना स्टार्ट हो जाएगा, सॉलिड। 17 पार्टिकल से अब कितने पार्टिकल रह गए सरफेस पर, 4 पार्टिकल नॉन वॉलेटाइल आ गए, पार्टिकल कितने रह गए, 13, ठीक है। वो जगह तो उतनी ही है ना, कुछ पार्टिकल नीचे चले गए सॉल्यूशन के अंदर। अब वेपर्स ज्यादा बनेंगे कि कम बनेंगे, कम, और वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जब भी एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को एक वॉलेटाइल सब्सटेंस में मिक्स करते हैं तो वॉलेटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेपर प्रेशर सपोज ऑफ दिस लिक्विड, मैंने टेम्परेचर दिया 413 केल्विन, फिलहाल ये बीकर 413 केल्विन पर है, ये मेरे को वेपर प्रेशर दिखाता है 430 मिलीमीटर का, और जैसे ही इसमें नॉन वॉलेटाइल मिक्स करती हूं, टेम्परेचर भी नहीं बदला मैंने, ऑटोमेटिकली द वेपर प्रेशर रिड्यूसेस, कितना हो गया 400। मैंने और सॉल्ट मिक्स कर दिया, और सॉल्ट मिक्स करूंगी तो और जगह से वॉलेटाइल सब्सटेंस हटने लगेगा और उसकी जगह क्या आ जाने लगेगा, नॉन वॉलेटाइल। जब नॉन वॉलेटाइल उसकी जगह लेने लग जाएगा तो सरफेस पर पार्टिकल किसका, नॉन वॉलेटाइल का बढ़ जाएगा और वॉलेटाइल का कम हो जाएगा। नॉन वॉलेटाइल का बढ़ना और वॉलेटाइल का कम होना, इससे वेपर्स वॉलेटाइल के बनने और कम हो जाएंगे, वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाली बात कि वेपर प्रेशर घट रहा है, इस रेड वाले पार्टिकल पे, इस पर इस वजन पे डिपेंड कर रहा है कि इसके नंबर पे डिपेंड कर रहा है, नंबर। जितना नंबर ज्यादा है उतना इफेक्ट ज्यादा है। अगर वजन एक पार्टिकल का इसका 40 है, इसका 100 है, इसका 200 है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस से फर्क पड़ेगा। तो द प्रॉपर्टीज, जैसे वजन कितना है पार्टिकल का, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस चीज से पड़ेगा कि पार्टिकल का नंबर कितना है, 4 है, 5 है या 6 है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो पार्टिकल के नंबर के साथ बदले, ऐसी प्रॉपर्टीज को मैंने पहले भी कहा था क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टी किसी चीज के नंबर पे डिपेंड करे, उसके वजन पे, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। मैंने ये बोला ही नहीं, सॉल्ट शुगर क्या नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, क्या चीज है, मास पे डिपेंड नहीं कर रही, पार्टिकल पे कर रही है। 2 चीजें, चीनी और यूरिया, दोनों के 10-10 मॉलिक्यूल दे दूं, इफेक्ट सेम आएगा।
ठीक है, मॉलिक्यूल का नंबर अलग हो तो इफेक्ट क्या हो जाएगा, अलग। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां तक समझ आ गया। वेपर प्रेशर का बदलना नंबर पे डिपेंड कर रहा है, तो किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव क्या, जो किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस पे कितना पार्टिकल है इसी पे तो डिपेंड कर रहा है। सरफेस पे पार्टिकल ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा, सरफेस पे पार्टिकल कम तो वेपर प्रेशर कम, तो इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, नंबर। वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट्स वैल्यू चेंजेस विद द चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट, अगर सपोज कीजिए वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, मैंने पहले आपको कहा हमें 3 चीजें पढ़नी है भाई। क्या फिनोमिना नजर आया, क्यों नजर आया, हमें देखा वेपर प्रेशर घट गया जैसे ही सॉलिड मिलाने लगे, वेपर प्रेशर कम होता गया। क्यों होता गया, क्योंकि सरफेस पर सॉलिड आता गया, सरफेस पर सॉलिड के आने से लिक्विड को जगह मिलनी क्या हो गई, कम, और लिक्विड किस में जाना शुरू हो जाता है, वेपर में, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि कितना कम हो रहा है। अभी तक तो हमने देखा कम हुआ, क्यों कम हुआ, तीसरा फिनोमिना क्या, कितना कम होगा। ठीक है, ये तो मैंने रैंडम वैल्यू बता दी 430 से 400, एग्जैक्ट वैल्यू क्या, कितना सब्सटेंस मिलाऊं तो कितना वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। नाउ विल डिवाइस अ फॉर्मूला व्हिच विल गिव मी द वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली हाउ मच द वेपर प्रेशर विल चेंज विद द एडिशन ऑफ द सब्सटेंस। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर हो गया, इसके लिए सिंबल कौन सा यूज होगा, तो कैपिटल P के साथ एक छोटा सा अल्फाबेट कौन सा लगाएंगे हम, S। हालांकि सॉल्यूट भी S है, सॉल्वेंट भी S है, सॉल्यूशन भी S है, फिर तुम्हें कैसे डेजिग्नेट होगा, जब यहाँ पे स्टार्टिंग में हर बुक में तुम्हें यही मिलेगा कि S रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, सॉल्यूशन को। दिस इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। मैंने यहाँ सॉल्वेंट बोला और यहाँ उसी चीज को क्या लिखा है, वॉलेटाइल, ठीक है, प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, मैंने यहाँ सॉल्यूट लिखा, उसको यहाँ क्या लिखा है, नॉन वॉलेटाइल। इसका सिंबल क्या, स्मॉल p, a या 1, ठीक है, समझ आ गया। प्लस प्रेशर पार्शियल b का या फिर किसका, 2, ठीक है, हम A और 2 की फॉर्मूला। अगर मेरे को टोटल प्रेशर निकालना है तब तो मैं बैरोमीटर से निकाल लूंगी, ठीक है। यहाँ पे एक मशीन लगाई थर्मोमीटर की तरह, थर्मोमीटर डिजिटल फॉर्म में आपको ये बता देता है इतना टेम्परेचर है। आजकल डिजिटल बैरोमीटर भी आता है, आपको मरकरी नापने की जरूरत ही नहीं है, आपने जस्ट इससे कनेक्ट किया, इसके ऊपर रखा, आपको क्या पता चल जाता है कि इसके अंदर प्रेशर कितना आ रहा है। लेकिन वो प्रेशर आपको क्या बताएगा, कुल मिलाकर कितना प्रेशर सरफेस के ऊपर है, ये लिक्विड के ऊपर कितना फोर्स वेपर्स लगा रहे हैं, ये नहीं बताएगा कि इसमें से A ने कितना प्रेशर लगाया और B ने कितना लगाया। अगर मैं ये जानना चाहती हूँ कि A कितना, सिर्फ A कितना प्रेशर लगा रहा है और सिर्फ B कितना प्रेशर लगा रहा है, तो मुस्कान वो कैसे पता चलेगा, राउट्स लॉ से। राउट्स लॉ कहता है पूरे 3-4 चीजों का मिक्सचर है, तो तुम ये किसी एक ने कितना प्रेशर लगा रखा है, सपोज कंपोनेंट A ने कितना प्रेशर लगा रखा है, मेरे को ये पता करना है, तो मशीन नहीं बता सकती, वो कौन सा फॉर्मूला बताएगा, राउट्स लॉ। राउट्स लॉ कहता है दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, जितना ये है पूरे में, ठीक है। अगर अकेले इसकी बात होती तो क्या लिखती, मास ऑफ A, XA का मतलब जितना A है पूरे में, ठीक है, सॉल्यूशन में, मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ A, कब, प्योर के लिए ऊपर सिंबल नॉट, ठीक है। ये तो वॉलेटाइल था, वॉलेटाइल के तो पेपर बनेंगे और जिसके वेपर बनेंगे उसका क्या भी आएगा, वेपर प्रेशर। पर ये तो नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब भी क्या है, जिसके क्या नहीं बन रहे वेपर, और जिसके वेपर ही नहीं बन रहे वेपर प्रेशर भी नहीं आएगा। तो ये तो होगा, ये सीधा सीधा कितना लिख दिया जाएगा, 0। PS इक्वल्स टू स्मॉल pa प्लस 0। Now PS equals to mole fraction of A
इंटू पी नॉट ए प्लस क्या 0। ठीक है, नो पी एस बाय पी नॉट ए इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये क्या था, सॉल्यूशन का प्रेशर, और ये क्या है, सॉल्वेंट का जब वो प्योर था। ये तब जब उसमें क्या मिक्स कर दिया, सॉलिड। ठीक है, इसमें से मैंने दो वैल्यू लिखी थी, एक 400 और एक 430। तुम्हारे हिसाब से 400 कौन सी, डिनोमिनेटर सिर्फ प्योर सॉल्वेंट और न्यूमरेटर सॉल्यूशन, ज्यादा किसका था, प्योर, और सॉलिड मिलाने से क्या हो गया था, कम। तो न्यूमरेटर कम होगा और डिनोमिनेटर ज्यादा। ये 400 और ये 400। ये वॉलेटाइल प्लस नॉन वॉलेटाइल का प्रेशर, और ये किसका प्रेशर, सिर्फ वॉलेटाइल का। खाली था तो ज्यादा था, नॉन वॉलेटाइल के आने से क्या हो गया था, कम। तो ये कम है और ये ज्यादा। दोनों को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। आगे मैनिपुलेशन है सिर्फ ये निकालने के लिए कि भाई कितना मिक्स करने पे कितना प्रेशर कम होएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे अमाउंट किसकी मिल रही है, सॉल्वेंट का। ठीक है, हमें क्या पता करना है, कितना सॉल्यूट मिलाने पर कितना प्रेशर कम होएगा। और अभी फिलहाल अगर मैं सीधे हिसाब से चलूं तो मुझे क्या पता चल रहा है, सॉल्वेंट कितना और प्रेशर कितना। और मैं क्या जानना चाहती हूँ, कितना सॉल्यूट मिलाऊं उस पर कितना प्रेशर कम होगा, कितना नॉन वोलेटाइल मिक्स होने से कितने प्रेशर पे चेंजेस आ जाएंगे। अभी मुझे फिलहाल इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं पता चल रही, मुझे नहीं पता चल रहा कितना सॉल्यूट मिलाने पर कितना प्रेशर चेंज होगा। मुझे क्या पता चल रहा है, कितने सॉल्वेंट के अमाउंट और कितना प्रेशर वो दे रहा है। ठीक है, मुझे पता करना है सॉल्यूट कितना और कितना प्रेशर उसकी वजह से घटा। समझ आ गया, दोनों को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो किसकी अमाउंट पता चलती है, बी की पता चलेगी ना। तो मैं इसको अकेले को तो नहीं कर सकती, तो दोनों तरफ 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो मैथमेटिकल 1 में से सब्ट्रैक्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि मुझे यहाँ पे किसकी अमाउंट में आंसर मिल जाए, सॉल्यूट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट बोथ द साइड्स फ्रॉम 1। ठीक है, 1 माइनस एक्स ए एक्स बी। अब इसमें दिस इज ऑफ प्योर, जब प्योर लिक्विड प्योर था। ठीक है, ये तब जब उसमें क्या मिलाया गया, सॉलिड। ठीक है, ये प्योर और ये जब इसमें क्या मिलाया गया, सॉलिड। सपोज जो मैंने वैल्यूज लिखी उसमें ये किसको डिनोट करता है, 430, और ये किसको डिनोट करता है, 400। सब्ट्रैक्ट करूंगी तो कितना मिलेगा मुझे, 30 नंबर किसको डिनोट करता है कि सॉलिड मिलाने से चेंज कितना आया। 430 से 400 हो गया, बदला कितना, 30। जैसे सपोज आपके 70% मार्क्स हैं, 85 हो गए, तो उसमें 15 क्या बता रहे हैं, चेंज कितना हुआ। तो ये भी क्या बता रहा है आपको, चेंज कितना हुआ। अब चेंज तो हम ये होता है बढ़ भी सका और घट भी सका, मुझे पता है ना कम हो रहा है, तो मैं क्या लिखूं इसको, ये 30 आपको ये बता रहा है कि प्रेशर कितना कम हो गया क्या मिक्स करने पर, सॉल्ट। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म मेरे को क्या बता रही है, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। ये सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू मिलेगी ये वो वैल्यू है जो कम हुई वैल्यू है, कितनी कम हुई, ना सॉल्वेंट की, ना सॉल्यूट की, ना सॉल्यूशन की। दिस रिप्रेजेंट्स द वैल्यू दैट इज डिक्रीज्ड। यहां 30 आएगा अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या, किसकी वैल्यू है,
प्योर स्टेट का मैक्सिमम था ना, सॉलिड मिलाने पे कम होती गई। मैक्सिमम कब है, जब वो किस स्टेट में है, प्योर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बाय मैक्सिमम प्रेशर दैट अ लिक्विड कैन हैव। जब हम किसी चीज को टोटल से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या देता है, परसेंटेज। मार्क्स आपके कितने हैं, बाय टोटल इंटू 100 क्या देता है, परसेंटेज। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करती तो क्या, फ्रैक्शन। 1 टोटल मानते हो तो फ्रैक्शन, 100 टोटल मानते हो तो परसेंटेज, 10 पावर 6 टोटल मानते हो तो पीपीएम, 10 पावर 8 टोटल मान रहे हो तो पीपीबी। अब यहां पर मल्टीप्लाई नहीं हुआ 100 से, कितना है, डिक्रीज कितना हुआ, बाय टोटल। 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो परसेंटेज डिक्रीज, 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो फ्रैक्शन डिक्रीजेस। और फ्रैक्शन की जगह साइंस में एक वर्ड यूज होता है रिलेटिव। तो ये मुझे क्या बता रहा है, ये वाली क्वांटिटी जो लेफ्ट साइड पे लिखी है मुझे क्या बता रही है, रिलेटिव डिक्रीज। किसमें, वेपर प्रेशर में। तो दिस क्वांटिटी represents relative lowering of vapor pressure and this is equal to mole fraction of solute। साफ सीधी बात है, कितना घटेगा, शुरुआत में ही कहा था जितने पार्टिकल होंगे उतना कम होता जाएगा, ये तो पता था। पर एग्जैक्ट वैल्यू मुझे यहां से पता चलेगी, जितना सॉल्यूट होगा उतना ही प्रेशर कम होता जाएगा। पर इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करूंगी तो मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कितना सॉल्यूट मिलाया। अगर ये पता है तो ये पता चल जाएगा प्रेशर कितना घटा, प्रेशर कितना घटा ये पता होगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, सॉल्यूट कितना मिला रखा होगा। द फर्स्ट प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो हम वेपर प्रेशर या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं कहते, हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग, क्योंकि जो मुझे फॉर्मूला देगा वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं देगा, वो मुझे देगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एक सिंपल सी बात है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है, ये वही बात पूछ रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो हमें पता है कि नॉन वोलेटाइल मिक्स होता है तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है। हमने ये देखना है क्यों आता है और कितना आता है, ठीक है। एक लिक्विड में जब हम एक थर्मोमीटर प्लेस करते हैं और इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, the heat goes to 3 places: beaker, thermometer and liquid substance। ठीक है, बीकर हीट अप हो जाता है, थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ जाता है और लिक्विड स्टार्ट्स टू मूव इनटू द वेपर। लेकिन कौन सा लिक्विड, जो सरफेस पे है, उसके अलावा कोई भी नहीं, ठीक है। जब वेपर्स बनेंगे एक लिक्विड के, the vapors will exert a pressure on the liquid layer. This pressure is called vapor pressure। जब ये प्रेशर जो है ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, या बाहर जो भी प्रेशर है, अगर मून पे है तो 0 प्रेशर, अगर हिल्स पे है तो 1 से कम होगा, और अगर सी के बिलो है तो 1 से ज्यादा, जो भी एक्सटर्नल प्रेशर है, जो भी हवा का एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो। जब ये वेपर्स उतना ही प्रेशर लगाने लगे जितना कि आसपास की हवा लगा रही है, तब एक चेंज नजर आता है कि गर्म तो कर रहे हैं, बट बीकर एंड थर्मोमीटर स्टॉप्स टेकिंग द हीट एक्सक्लूसिवली गोज टू द लिक्विड। सिर्फ लिक्विड ही वेपर बनता है, थर्मोमीटर के पास हीट गई नहीं तो थर्मोमीटर टेम्परेचर में राइज शो नहीं करेगा। जब हीट लिक्विड के पास जाती है तब वो थर्मोमीटर में टेम्परेचर राइज शो करता, अब वो नहीं करेगा, अब सिर्फ लिक्विड वेपर में जाएगा। कहीं भी लिक्विड हो वो किस में जाना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर प्रेशर में। इस कंडीशन को जब केवल लिक्विड हीट लेकर रिमूव करता है वेपर्स में, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग।
और इस कंडीशन पे जो टेम्परेचर नजर आता है, जहां पर टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, बहुत देर तक वही रहेगा जब तक कि सारा लिक्विड किसमें कन्वर्ट नहीं हो जाता, वेपर में, उस टेम्परेचर को मैं क्या कहूंगी, बॉइलिंग पॉइंट कहूंगी। ठीक है। अब ऐसी कंडीशन, ऐसा टेम्परेचर कौन सा होता है जहां वेपर प्रेशर किसके बराबर हो, एक्सटर्नल। ठीक है। जब मैंने नॉन वोलेटाइल मिक्स किया तो वेपर्स हो गए थे कम। ठीक है। और ये तब तक बॉइल नहीं करेगा जब तक ये प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो जाए। एक्सटर्नल प्रेशर कितना था, 760 मिलीमीटर। प्योर लिक्विड का कितना था, 430, जो हमने टेंटेटिव लिया था। और सॉलिड मिक्स होने के बाद कितना हो गया, 400। 430 था प्योर। बॉयल तब करेगा जब ये किसके बराबर हो जाए, 760। अब हो गया 400। बॉयल तो अभी भी तब करेगा जब ये प्रेशर किसके बराबर हो जाए, 760। 430 से 760 ले जाने के लिए कम वेपर चाहिए, या 400 से 760 ले जाने के लिए कम वेपर चाहिए। तो उस कंडीशन में जब ये प्योर था, अब ये वेपर हो गए कम, मेरे को ज्यादा वेपर बनाने पड़ेंगे उतने ही प्रेशर को लाने के लिए। और वेपर बनाने का तरीका क्या, सिर्फ हीट करना। तो मेरे को पहले से अब ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑन मिक्सिंग द नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस इंक्रीजेस, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस। और मेरे को तो प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर ही करना है बॉइल करने के लिए। This is called pressure temperature graph. यहां प्लॉट करते हैं प्रेशर, वेपर प्रेशर, यहां प्लॉट करेंगे टेम्परेचर। सपोज एक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का इस टेम्परेचर पे, सॉल्वेंट का इस टेम्परेचर पे ये प्रेशर है। कोई भी रैंडमली टेम्परेचर ले लिया मैंने। जैसे जैसे टेम्परेचर, ये है 1 एटमॉस्फेयर, मतलब कौन सा प्रेशर, एक्सटर्नल। ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगी, वेपर्स, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगी हीट बढ़ेगी, वेपर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और जब वेपर्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज। जब ये जो टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को क्या लिख दूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट T नॉट B। नॉट का मतलब क्या है, प्योर स्टेट, मतलब सॉल्वेंट का हो गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। अगर मैं इसी टेम्परेचर पे इसमें सॉलिड मिला के फिर देखती वेपर प्रेशर, तो कम होता कि ज्यादा। अगर मैं इसी टेम्परेचर पे सॉलिड मिला देती और फिर देखती प्रेशर, तो इसने जो प्रेशर दिखाया उससे वैल्यू कम मिलेगी कि ज्यादा, कम मिलेगी। ग्राफ नीचे से शुरू होगा, टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज। ठीक है। प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। बस ये ग्राफ इसमें कहां से शुरू होगा, नीचे। जब ये 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा, द सॉल्यूशन विल स्टार्ट टू बॉइल। इसका बॉइलिंग पॉइंट ये, तो सॉल्यूशन का ज्यादा आया और सॉल्वेंट का कम। इस गैप को हम क्या कहेंगे, चेंज डेल्टा इन द बॉइलिंग पॉइंट। कितना बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया, क्या मिक्स करने से, सॉल्यूशन।